बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। नाजरीन, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क़यामत के बारे में पूछा गया तो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 63 नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह ने फरमाया, लोग तुमसे क़यामत के मुतल्लिक सवाल करते हैं, तुम फरमाओ इसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है और तुम क्या जानो, शायद क़यामत करीब ही हो। मुख्तलिफ अहादीस और रवायात में क़यामत की बहुत सी निशानियों का जिक्र किया गया है, जिनमें से चंद एक ऑथेंटिक अहादीस आपकी खिदमत में पेश करेंगे, जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि हम क़यामत के इंतहाई करीब आ चुके हैं और हमने अपने आप को अगर आज ना बदला तो फिर शायद कभी बदलने का मौका ना मिले। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका के मुताबिक दीन इस्लाम का लाइफ स्पैन 1500 साल से तजावुज़ नहीं करेगा और आज का इस्लामी कैलेंडर देखा जाए तो हम 1446 हिजरी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और इसके मुताबिक हमारे पास वक़्त बहुत कम है। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए है। कहीं ऐसा ना हो कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और वो वक़्त सर पर आन पहुँचे कि जिसका अहादीस में जगह जगह पर जिक्र किया गया है। ये वीडियो इंतहाई इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसे मुकम्मल देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका वीडियो को लाइक और शेयर करना हमारा हौसला बढ़ाता है। कुर्बे क़यामत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तशरीफ़ लाना, हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का तशरीफ़ लाना, दज्जाल का खुरूज और दाबतुल अर्ज़ वो बड़ी निशानियां हैं जो क़यामत के इंतहाई करीब ज़हूर पज़ीर होंगी। मगर इसके अलावा अहादीस में बयान की गई कुछ निशानियां ऐसी हैं जिन्हें आज हम अपनी आँखों से देख रहे हैं और आँखों से देखते हुए भी गाफिलों की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम उन बड़ी निशानियों का इंतज़ार कर रहे हैं कि जिनमें सूरज का मगरिब से निकलना एक बड़ी निशानी है, जिसके बाद तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा और इंसान इस खुशफहमी में गुनाह करता जा रहा है कि अभी बहुत वक़्त पड़ा है, कुछ अरसा बाद तौबा कर लेगा और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेगा। लेकिन इसी असना में अगर सूरज मगरिब से तुलू हो गया तो उसकी तमाम की तमाम प्लानिंग्स धरी रह जाएंगी, अपनी दुनिया और आखिरत खराब कर बैठेगा और अल्लाह के करीब होने का मौका हाथ से गवा बैठेगा। क़यामत की जो अलामात अहादीस में बयान की गई हैं वो तकरीबन पूरी हो चुकी हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एहसास होगा कि हम क़यामत के बिल्कुल आखिरी सिरे पर मौजूद हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत उस वक़्त कायम होगी जब जानवरों यानी भेड़, बकरियां, ऊंट वगैरह चरवाने वाले चरवाहे एक दूसरे से लंबी इमारतें बनाने लगें। आज आप अरब ममालिक पर नज़र दौड़ाएं तो कुछ अरसा पहले तक ये लोग ऊंट, गधे, भेड़ और बकरियां चराया करते थे और आज ये चरवाहे एक दूसरे से लंबी और ऊंची इमारतें बनाने का मुकाबला कर रहे हैं। आज दुनिया की बुलंद तरीन इमारत भी इन्हीं चरवाहों के पास है, जिसे बुर्ज खलीफा कहा जाता है। आज अरबों की बनाई गई ये इमारतें आसमान को छूती हैं और बादलों से बातें करती हैं। कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये बताई गई है कि इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत ज़ाहिर हो जाएगी, ज़िना आम होगा और खमर यानी शराब मुख्तलिफ मशरूबात में इस्तेमाल की जाएगी। आज वो दौर आ चुका है कि नॉलेज आम है लेकिन इल्म रफ़ा हो चुका है। पूरी दुनिया जहालत की घाटियों में उतर चुकी है। उलमाए कराम के नाम पर जाहिलों की एक कसीर तादाद इकट्ठी हो चुकी है जो लोगों को गुमराह करने पर डटी हुई है। ज़ना आम हो चुका है और मुख्तलिफ कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पर अल्कोहल मिले मशरूबात इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत नहीं आएगी हत्ता कि ज़लज़लों की कसरत हो जाए, वक़्त सुकड़ जाए, फितने ज़ाहिर हो जाएं और हर तरफ कत्ले आम हो। आज आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, फितने हर तरफ बरपा हैं, हर तरफ कत्ले आम है, ज़लज़लों की कसरत है और वक़्त सुकड़ चुका है। जो काम पहले सालों में होता था वो आज महीनों में भी नहीं बल्कि दिनों में हो रहा है।
सालों का वक़्त सुकड़ कर दिनों तक आ पहुंचा है। वक़्त का ये सुकड़ जाना कुर्बे क़यामत की निशानियों में से बड़ी निशानी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत नहीं आएगी हत्ता के माल की इतनी कसरत हो जाएगी कि पानी की तरह बहेगा। मालदार इंसान परेशान होगा कि इसका सदका कबूल करने वाला कोई ना होगा। हत्ता कि वो सदका अगर किसी को पेश करेगा तो सदका लेने वाला कहेगा कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये हदीस भी खास कर अरबों की तरफ इशारा कर रही है। अरब जो कुछ अरसा पहले तक एक भूखी नंगी कौम थी, इस वक्त उनके पास मालो दौलत की इतनी कसरत है कि उनमें कोई सदका कबूल करने वाला नहीं है। यहाँ तक कि ईद उल अज़हा के नाम पर जो कुर्बानी की जाती है, गोश्त अरब ममालिक से दूसरे मुल्कों में भेजा जाता है। अरबों के भेजे हुए इसी माल से आज बेशतर ममालिक के मदरसे और फलाही अदारे चल रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत नहीं आएगी हत्ता कि अरब की सरजमीन शादाब हो जाए और नहरों से भर जाए। आप सब लोग जानते हैं कि अरब एक सहराई इलाका है, लेकिन आज आप देखकर हैरान हो जाएंगे, सऊदी अरब में लाखों मुरब्बा किलोमीटर का रकबा सरसब्ज़ो शादाब हो चुका है जो कभी सहरा होता था, और पानी की पाइपलाइंस जगह जगह बिछाई जा चुकी हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत नहीं आएगी हत्ता कि मेरी उम्मत वही करेगी जो इससे पहली उम्मतों ने किया, यानी कि इस उम्मत में वो तमाम बुराइयां आ चुकी होंगी जो इससे पहले बर्बाद होने वाली उम्मतों में मौजूद थीं। आज आप उम्मत मोहम्मदिया में वो तमाम बुराइयां देख रहे हैं जो इससे पहले उम्मतों में मौजूद थीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत नहीं आएगी हत्ता कि मेरी उम्मत के कबाइल मुशरिकीन के साथ मिल जाएं और अपने हाथों से खल्क की गई मखलूक़ात की गुलामी करने लगें। आज इंसान रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल चुका है कि ये टेक्नोलॉजी और साइंस इंसान के लिए खतरा बन चुकी है। आज साइंटिस्ट्स ये बात कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में इंसान अपने हाथों से बनाए गए रोबोट्स की गुलामी करेगा। आज क्वांटम कंप्यूटर्स को सोचने समझने की ताकत से आरास्ता कर दिया गया है। जब ये मशीनें सोचने लगेंगी तो इंसान को अपना गुलाम बना लेंगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम अपनी मसाजिद को सजाने लगो और अपने सहूफ को जेवर लगाने लगो, बस तबाही और बर्बादी होगी तुम पर। आज आप बहुत आलीशान ज़ेबाइश और आराइश वाली मसाजिद अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। ये ऐसी मस्जिदें हैं जो बड़े बड़े महलों को पीछे छोड़ चुकी हैं। मस्जिदें खूबसूरत से खूबसूरत तरीन होती जा रही हैं, वसी से वसी तर होती जा रही हैं, लेकिन इनमें मौजूद नमाजियों की तादाद ना होने के बराबर है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम सुनो किसी कौम के बारे में कि वो करीब ही धंस गई है तो समझ लो कि ये क़यामत का साया है, यानी जब ज़मीन धंसना शुरू हो जाएगी तो क़यामत इंतहाई करीब आ चुकी होगी। जैसे कोई चीज़ करीब आती है तो पहले इसका साया आप पर पड़ता है। आज आप गूगल पर सिंक होल्स लिखकर तलाश करें तो आप देखेंगे कि दुनिया में ज़मीन जगह जगह से अचानक धंसनी शुरू हो गई है और ज़मीन के धंसने के वाक़यात रोज़ाना का मामूल बन चुके हैं, यानी कि वो अजीम तबाही बिल्कुल हमारे सर पे आ चुकी है, जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने हमें आगाह किया था। आप ये जानकर हैरान होंगे कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब हुकूमत इनको सौंपी जाए जो इसके अहल ना हों, उस वक़्त इंतज़ार करना क़यामत की उस घड़ी का। आज पूरी दुनिया में आप नज़र दौड़ा कर देखें तो जहाँ जहाँ भी आपको हुक्मरान नज़र आएंगे वो हुक्मरानी के अहल नहीं होंगे। ये हुक्मरान पूरी दुनिया को फसाद ज़दा कर चुके हैं। इन्हीं हुक्मरानों की नाअहली की वजह से दुनिया तीसरी और आखिरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आखिरी ज़माने में ऐसे लोग निकलेंगे जो दूसरों को उलझाएंगे, तज़ब्ज़ुब का शिकार बनाएंगे, कन्फ्यूजन्स पैदा करेंगे, दीन और दुनिया को दो अलग अलग चीज़ें बताएंगे, भेड़ों की खालें पहने हुए होंगे ताकि लोगों को आसानी से अपने जाल में फंसा सकें। इनकी ज़बानें शहद से मीठी होंगी मगर दिल भेड़ियों की तरह सख्त
ہوں گے۔ آج آپ غور کریں تو نام نہاد علماء کرام نے دین اور دنیا کو الگ الگ کر دیا ہے۔ لوگوں نے دین کو صرف عبادت سمجھ لیا ہے اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آج ہم لوگ جنہیں علماء دین سمجھ رہے ہیں، ان کے دل بھیڑیوں کی مانند ہیں، اور یہ ایسے علماء کرام ہیں جو دین کا بھلا کرنے کی بجائے دین کی تباہی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں قرآن پڑھنے والوں کی کثرت ہوگی اور اس کی سمجھ رکھنے والے بہت کم لوگ رہ جائیں گے، اور قرآن لوگوں کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا جس میں مشرک لوگ مومن کے ساتھ بحث مباحثہ اور جھگڑا کریں گے۔ آج قرب قیامت کی یہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ قرآن کو سمجھنے والے بہت کم رہ چکے ہیں اور قرآن حلق سے نیچے نہیں اتر رہا۔ حلق سے آواز نکلتی ہے اور قرآن صرف پڑھنے کی حد تک محدود ہو چکا ہے۔ آج ملحد، مشرک، مومن آپس میں اس طرح بحث مباحثہ کر رہے ہیں جس کی طرف یہ حدیث اشارہ کر چکی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت انتہائی قریب ہوگی جب بارشوں کی کثرت ہوگی مگر نباتات کی قلت۔ حکمرانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی مگر حکمرانی کا حق ادا کرنے والے بہت کم ہوں گے۔ یہی بارشیں جو کبھی نباتات اگاتی تھیں آج فصلوں کو تباہ کر رہی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک بارشیں صرف تب ہی ہوتی تھیں جب زمین کو پانی کی ضرورت ہوتی تھی، اور اتنی ہی مقدار میں بارش ہوتی تھی جتنا پانی اس فصل کو چاہیے ہوتا تھا۔ آج بارشوں کی یہی کثرت زمین اور فصل کی تباہی کا باعث بن رہی ہے۔ آج قرآن کو سریلی سے سریلی آواز میں پڑھا جا رہا ہے مگر قرآن کی اصل روح سے انسان دور ہوتا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں حکمران کثرت سے پھیلے ہوئے ہیں مگر حکمرانی کا حق ادا کرنے والے چند ہی لوگ ہیں۔ قرب قیامت کی اور بہت سی اتھینٹک احادیث ہیں جن کا ذکر آنے والی ویڈیوز میں کیا جائے گا۔ آج امت مسلمہ کا یہ المیہ ہے کہ انسان سوچ رہا ہے کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، تو یہ احادیث بتا رہی ہیں کہ وقت ہی تو نہیں رہ گیا۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب انسان کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، اللہ کے روبرو پیش ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اگر آج بھی کوئی اپنی ضد پر اڑا رہا تو وہ اپنا نقصان اپنے ہاتھوں بڑھا لے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ان لوگوں کے نقش قدم پر چلائے کہ جو صراط مستقیم پر ہیں۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور رحمت خداوندی کے سائے میں رہیں۔ اللہ حافظ۔